सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका जो है पाठ 2 का रिवीजन है। पाठ 1 भाषा का रिवीजन हो चुका है। अब आपका जो है आज पाठ 2 है वर्ड और वर्ड के भेद। वर्ड किसे कहते हैं? वर्डों के द्वारा ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं। वर्ड ही जो कुछ भी, वर्ड भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके द्वारा ही हम शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों के द्वारा फिर वाक्यों का निर्माण करते हैं। और वर्ड से ही हमारे भाषा में जो है सुधार आता है। वर्ड को ही हम जो है तारतम्यता के साथ जोड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द के बाद वाक्य बनाते हैं और उसको बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो ये क्या है? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ड के भेद, वर्ड के कितने भेद हैं? वर्ड के 2 भेद हैं। वर्ड को बच्चों क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। वर्ड को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ड के 2 भेद हैं। वर्ड के पहला भेद है स्वर और दूसरा है व्यंजन। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो न स्वर हैं और ना ही व्यंजन, तो उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो आपके हैं 2 स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या जो है वह 11 है। स्वर की संख्या 11 है। और व्यंजन की संख्या कितना है? व्यंजन की संख्या जो है वह 33 है। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन। स्वर जो है, स्वर किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ प्रश्न आ रहा है कि स्वर किसे कहते हैं। अभी था वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसे वर्ड कहते हैं, है ना। उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। तो ये हो गया। फिर प्रश्न बनता है स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो है स्वर स्वतंत्र है। स्वर को किसी और वर्ड की सहायता, स्वर उसे कहते हैं जिसको उच्चारण करते समय किसी और वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है। वे वर्ड स्वर कहलाते हैं, वे अक्षर स्वर कहलाते हैं। जिन वर्डों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे वर्ड स्वर वर्ड कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से जिन वर्डों का उच्चारण होता है वे वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वर को बोलते समय किसी चीज कठिनाई नहीं होती है, उनको हम आसानी से बोल सकते हैं, या आसानी से यूं कहा जाए बच्चों की आसानी से बोले जाने वाले शब्द स्वर कहलाते हैं। और जिन वर्डों को बोलते समय थोड़ी कठिनाई हो, जो मुंह में कई जगहों पर रोकते या मुंह में कई जगहों पर होते हुए आते हैं, तो वे व्यंजन कहलाते हैं। जिनको बोलते समय थोड़ी सी कठिनाई होती है वो व्यंजन कहलाते हैं। और जो वर्ड आसानी से बोले जा सकते हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो ये है आपके स्वर और व्यंजन और वर्ड। तो बच्चों अब यहाँ ये पूछ रहा है तो आप स्वर और व्यंजन आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे तथा इसे याद करेंगे। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? अब ये भी सवाल उठ रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे जो क्रम से लिखा गया, जो क्रम में नहीं लिखा गया, वर्णमाला तो लिख दें हम, लेकिन पहले चा लिख दे, फिर टा लिख दे, फिर ठा लिख दे, फिर डा लिख दे, तो हो तो गया वर्णमाला। वर्ड तो है, माला तो बन गई, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। जब व्यवस्थित होगा तभी वर्णमाला कहलाएगा। तो वर्णों के यानी अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो पहले जैसे है स्वर, पहले है स्वर। वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? स्वर। स्वर है छोटा आ, बड़ा जैसे आ इ उ री।
आए, ओ आओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। लेकिन अंक और आहा भी हैं बच्चों, जिनको हम बोलते समय वैसे कोई शब्द हमें जहाँ अंक बिंदी का प्रयोग करना होता है, तो जैसे आता, स्वतः, नमा, ऐसे शब्द जिनको जो तत्सम शब्द होते हैं, जैसे संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय हमें जो है अंक और आह का प्रयोग करना पड़ता है। अतः, स्वतः, नमः, इन सब का प्रयोग करते समय हमें आह का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वो न स्वर में है न व्यंजन में है। तो ये है आपके स्वर, अंक और आह, है ना। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, उरी, ए आए ओ आओ, अंक आह। वैसे ये न स्वर में है न व्यंजन में है, लेकिन लिखे जाते हैं। तो ये है स्वर, फिर है व्यंजन। का, खा, गा, घा, अंगा। अब इसी तरह से है बच्चों चा वर्ग, टा वर्ग, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झाइया, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा, सा। ख मतलब होता है बच्चों जो है मूर्धन्य सा, जिसे बोलते हैं पेट फटा हुआ, ठीक है। बड़ा सा पेट फटा हुआ सा, छोटा सा जिसे मूर्धन्य सा हम बोलते हैं, पेट फटे हुए को मूर्धन्य सा, छोटा सा हा, छ, त्र, क्या। तो ये है आपके स्वर और व्यंजन, जिसे आप अपनी कॉपी में, तो ये है वर्णमाला। इस तरह से आप लोगों ने तो कॉपी बना ही ली होगी, कॉपी ऑलरेडी सबकी रेडी हो गई होगी। तो आप इसको जो है बच्चों एक बार इसका रिवीजन करेंगे आप भी, और इस पाठ को पढ़ेंगे। आपके पेज नंबर 12 में दिया हुआ हमने कुछ सीखा, जिसे हमने आपको आपकी कॉपी पर लिखवाया है। जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो लिख लेंगे उसको, और फिर पेज नंबर 13 पे कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, तो इनको आप जो है दोबारा एक बार फिर पढ़ेंगे, इनकी पुनरावृत्ति आप स्वयं करेंगे, और जो है इस तरह से आप इसको याद करेंगे। तो आज आपका ये जो है दूसरा पाठ जो है समाप्त हो गया। अब कल जो है तीसरा पाठ पढ़ाया जाएगा, तीसरे पाठ का रिवीजन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।